नमस्कार विद्यार्थियों, मैं शुभम कुमार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं टेक्निकल क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं थर्ड सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के सिलेबस की। जो बच्चे 2024 में बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए हैं और उनका ब्रांच कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या सीएसई का कोई भी स्पेशलाइजेशन, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क्स या कोई भी स्पेशलाइजेशन है, उन सभी को थर्ड सेमेस्टर में सेम सिलेबस पढ़ने के लिए दिया गया है। साथ ही साथ वैसे बच्चे जो लेटरल एंट्री से 2025 में बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लिए हैं और आपका भी ब्रांच सीएसई या उसका कोई स्पेशलाइजेशन है, तो आपको भी यही सिलेबस पढ़ने के लिए दिया गया है। तो उन सभी के लिए आज हम लोग इस वीडियो को लेकर के आए हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको यहां पे कुल 6 मेजर पेपर पढ़ने के लिए दिए गए हैं। मेजर पेपर कहने का मतलब क्या है सर, कि इसका आपका एक्सटर्नल एग्जाम होगा। और भी दो तीन कुछ पेपर हैं जिसका क्रेडिट 0 है या जिसका क्रेडिट कम है, जिसका आपका एक्सटर्नल एग्जाम नहीं होगा, इंटरनल होगा, प्रैक्टिकल होगा, वो सारी चीजें होंगी। लेकिन यहां पे कुल जो आपको 6 सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, इसका आपका इंटरनल एग्जाम होगा, टेस्ट होगा और साथ ही साथ 70 मार्क्स का जो आपका एक्सटर्नल एग्जाम होता है वो भी कंडक्ट कराया जाएगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि थर्ड सेमेस्टर से आपका ब्रांच पेपर, कोर पेपर स्टार्ट हो जाता है। अभी तक आपने फर्स्ट ईयर में कॉमन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को पढ़ा। आप लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ा, आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, इन सारे सब्जेक्ट को आपने पढ़ा। सेकेंड सेमेस्टर में कुछ कुछ आपने अपने ब्रांच के बारे में, जैसे वेब टेक्नोलॉजी आपने पढ़ा, इंटरनेट एंड वेब डिजाइन में आपने पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ा। लेकिन थर्ड सेमेस्टर यानी कि सेकेंड ईयर से आपका ब्रांच स्पेसिफिक पेपर स्टार्ट हो जाता है और जैसे जैसे आप हायर सेमेस्टर में जाते जाएंगे, आपका जो स्पेशलाइजेशन है आप उसमें धीरे धीरे डीप डाइव करते जाएंगे। तो यहां पे आपको जो कुल पेपर पढ़ने के लिए दिया गया है, सबसे पहला सब्जेक्ट आपको पढ़ना है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। यह जो सब्जेक्ट है, इसमें आपको बिल्कुल फंडामेंटल ये जानना है कि कैसे हम किसी भी डिजिटल सर्किट को डिजाइन करते हैं। आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में मदरबोर्ड को देखते हैं, सीपीयू को देखते हैं, रैम को देखते हैं। ये सारे क्या हैं? ये सारे डिजिटल सर्किट्स हैं। ये इतने कॉम्प्लेक्स सर्किट है और इतने माइक्रो लेवल पे डिजाइंड है कि इसको समझना काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो आपको एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट यहां पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने के लिए दिया गया है, जिसमें कि आप फंडामेंटली बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे कि एक लॉजिक गेट क्या होता है, कैसे ये ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक से बनता है, कितने टाइप्स के लॉजिक गेट होते हैं और कैसे इन लॉजिक गेट्स की सहायता से हम बड़े बड़े सर्किट्स डिजाइन कर सकते हैं। आप पहले छोटे छोटे कॉम्बिनेशनल सर्किट, सीक्वेंशियल सर्किट बनाएंगे और फिर उनकी हेल्प से स्टूडेंट आप कॉम्प्लेक्स सर्किट को डिजाइन करना सीखेंगे। यहां पे आपको मेमोरी डिवाइसेस के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। तो ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। दूसरा सब्जेक्ट आपको पढ़ने के लिए दिया गया है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स। आप जब हायर सेमेस्टर में जाइएगा, फोर्थ सेमेस्टर में, तो आपको एक पेपर पढ़ना होगा डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स, जिसको डा कहा जाता है। और यहां पे आपको पढ़ने के लिए दिया गया है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स। अब देखिए, यदि हम किसी भी एप्लीकेशन की बात करें, चाहे आप हमारे टेक्निकल क्लासेस के एप्लीकेशन की बात कीजिए या स्टूडेंट आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी भी एप्लीकेशन की बात कीजिए, उन सभी के पास क्या होता है? यूजर का डेटा होता है। जैसे हमारे पास आपका मोबाइल नंबर, आपने जो पिन डाला, आपने जो अपना इंफॉर्मेशन डाला, वो सारा डेटा है। तो उस डेटा को हम किस प्रकार से स्टोर करें ताकि हम उसे इफिशिएंट वे में एक्सेस कर सके, हम जब चाहें उस डेटा को एक्सेस कर सके, मॉडिफाई कर सके। यानी कि हमें एक ऑर्गेनाइज्ड वे में डेटा को स्टोर करना होगा और इसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। हमारे पास एरे है, हमारे पास लिंक लिस्ट है, स्टैक है, क्यू है, ट्री है, ग्राफ है। इन सभी के अपने एडवांटेजेस हैं, अपने डिसएडवांटेजेस हैं। कुछ मेमोरी एफिशिएंट है, कुछ टाइम एफिशिएंट है। तो ये सारे आपको डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ने हैं। एल्गोरिदम्स क्या होता है? तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, उसी को हम एल्गोरिदम कहते हैं। तो यहां पे आप सिंपल सिंपल एल्गोरिदम्स पहले पढ़ेंगे, फिर आप स्टूडेंट यहां पे डिटेल से सर्चिंग एल्गोरिदम एंड सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स को पढ़ेंगे। तो ये आपको सेकंड पेपर में पढ़ने के लिए दिया गया है। थर्ड पेपर है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा। तो जो बच्चे लेटरल एंट्री से आए हैं, आप लोगों ने भी डिप्लोमा में किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ा होगा। जो बच्चे दूसरे ब्रांच के होंगे, उन्होंने भी एटलीस्ट पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ा होगा।
और जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों ने पाइथन प्रोग्रामिंग ऑलरेडी पढ़ रखा है सेकेंड सेमेस्टर में। तो स्टूडेंट यहां पे भी आपको एक दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने के लिए दिया गया है, जो कि है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, जो कि एक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी वहां पे जो एग्जीक्यूशन होता है वो लाइन बाय लाइन होता है। लेकिन यदि हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो ये हमारा कंपाइलर बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी यहां पे हम जो कोड लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर का यूज किया जाता है। मोरओवर ये आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो यहां पे आप जानेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के क्या कॉन्सेप्ट हैं, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, और कैसे इसका यूज हम रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं, ये आप यहां पे जानेंगे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इसके बाद नेक्स्ट पेपर जो आपको पढ़ने के लिए दिया गया है वह है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड ग्राफ थ्योरी। अभी तक आप लोगों ने जो मैथमेटिक्स पढ़ा वो आपने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ा, लेकिन अब आप पढ़ेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जो कि स्टूडेंट आपके कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड होगा। यहां पे आप लॉजिक पढ़ेंगे, यहां पे आप प्रूफ्स पढ़ेंगे, आप यहां पे कॉम्बिनेटोरिक्स पढ़ेंगे, साथ ही साथ स्टूडेंट यहां पे आप ग्राफ थ्योरी भी पढ़ेंगे, जो कि आपके डेटा स्ट्रक्चर के ग्राफ से सिमिलर होगा। तो यहां पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स स्टूडेंट पढ़ाए जाएंगे। फोर्थ सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आप सभी स्मार्टफोन पे या अपने लैपटॉप पे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उस स्मार्टफोन पे या उस लैपटॉप पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? यदि आप स्मार्टफोन पे देख रहे हैं तो हो सकता है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है iOS ऑपरेटिंग सिस्टम हो। यदि आप अपने लैपटॉप पे देख रहे हैं तो हो सकता है विंडोज हो, लाइनक्स हो या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, यू नो अबाउट दैट। ये सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है इसकी क्या आवश्यकता है, व्हाट इज द नीड, और क्या क्या उपयोगिता है, व्हाट इज द रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपको यहां पे जानना है। और कैसे ये सारे काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, दैट इज फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, वो आपको एक एक यूनिट में, एक एक मॉड्यूल में यहां पे डिटेल से पढ़ने के लिए दिया गया है। तो सब्जेक्ट वाइज जो एक्सप्लेनेशन है, जो सब्जेक्ट वाइज सिलेबस डिस्कशन है, वो आपको टेक्निकल क्लासेस यूट्यूब के टेक्निकल क्लासेस बीटेक के यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ स्टूडेंट ये जो पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स है ये आपको हमारे टेक्निकल क्लासेस के एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएगा। तो यहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको ये जानना है कि कैसे प्रोसेसेस को मैनेज करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, कैसे मेमोरी को मैनेज करता है। क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये सारे रिसोर्सेस का मैनेजर होता है। आपके कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी रिसोर्सेस हैं, चाहे आप जितने एप्लीकेशन रन कर रहे हैं जिसको कि प्रोसेस कहा जाता है, आपके कंप्यूटर में जो रैम लगा हुआ है 4 GB, 8 GB, 12 GB का, आपके कंप्यूटर से जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड है, उन सभी का जो मैनेजर होता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यही डिसाइड करता है कौन सा प्रोसेस सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा, मेमोरी में कौन से प्रोसेस होंगे, कौन से प्रोसेस को हम मेमोरी से निकाल के सेकेंडरी मेमोरी में रखेंगे, ये सारा डिसाइड कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में हम उसको डिटेल से देखेंगे। जो लास्ट पेपर आपको पढ़ने के लिए दिया गया है ये आपका ब्रांच पेपर नहीं है, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज। लेकिन यह जो सब्जेक्ट है ये आपके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि एज अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट आपके अंदर टेक्निकल स्किल्स तो होने ही चाहिए, लेकिन आपके अंदर व्यावहारिक ज्ञान भी होना चाहिए, आपके अंदर मैनेजरियल स्किल्स भी होने चाहिए, आपके अंदर ह्यूमन वैल्यूज होना चाहिए। कल को आप इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जाइएगा, या आप अपना खुद का कोई स्टार्टअप ओपन कीजिएगा, कोई अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो वहां पे आप कैसे लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, कैसे लोगों से आप बातचीत करेंगे, कैसा माहौल, कैसा इन्वायरमेंट आप क्रिएट करेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी कंपनी के ग्रोथ में। तो यहां पे सिक्स्थ पेपर में यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज में आपको पढ़ने के लिए दिया गया है कि किस प्रकार से आप जो है अपने ह्यूमन वैल्यूज को डेवलप कर सकते हैं, इसके लिए कौन कौन से स्किल्स, कौन कौन से एबिलिटी आपके अंदर होने चाहिए, ये हम जानेंगे। इसका भी 70 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल एग्जाम होगा, ठीक है। तो ये टोटल 6 सब्जेक्ट्स आपको थर्ड सेमेस्टर सीएसई या जितने भी स्पेशलाइजेशन ब्रांच हैं बीटेक के, उन सभी को पढ़ने के लिए दिया गया है। तो हमारे टेक्निकल क्लासेस के एप्लीकेशन में थर्ड सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का लाइव बैच, जी हाँ स्टूडेंट,
बिल्कुल लाइव बैच 16 दिसंबर 2025 से स्टार्ट होने के लिए जा रहा है, जिसमें कि स्टूडेंट आपको ईच एंड एवरी सब्जेक्ट की जो क्लासेस होंगी वो लाइव करवाई जाएंगी। जी हाँ स्टूडेंट, इसमें आपको लाइव क्लास के साथ साथ प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी प्रोवाइड किया जाएगा। यदि कोई क्लास छूट गया है तो आप उसको देख सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या कि आप जब हमारा क्लास परचेज करेंगे तो आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का रिकॉर्डिंग पहले से ही मिलेगा। यानी आपकी इच्छा है कि मुझे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का नंबर सिस्टम आज ही एंड करना है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि वो कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियो विद पीडीएफ नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल। बात समझ में आ गया? तो स्टूडेंट ध्यान से आपको समझना है कि ये जो सब्जेक्ट है ये कौन कौन से टीचर्स आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहली बात कि हमारे यहाँ जितने भी फैकल्टीज हैं वो सारे अपने सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड हैं, अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं। यहाँ पे जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है वो आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। मेरा नाम शुभम सर है और पिछले 5 सालों से मैं बीटेक और डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। दूसरा डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम आपको ध्रुव सर पढ़ाएंगे। ध्रुव सर खुद से भी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, पिछले 12 सालों से सर जो है कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा आपको ध्रुव सर पढ़ाएंगे और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इंजीनियर रोशन सर आपको पढ़ाएंगे। जिन बच्चों ने बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर में रोशन सर से मैथमेटिक्स पढ़ा है या जो बच्चे डिप्लोमा करके आए हैं वो रोशन सर के बारे में बखूबी जान रहे होंगे। सर का जो पर्सनालिटी है, सर जिस प्रकार से है ना कठिन से कठिन प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो वो आपको रोशन सर का यहाँ पे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में देखने को मिलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मैं पढ़ाने वाला हूं और यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज भी आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो कुल यहाँ पे आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए दिए गए हैं और ये जो टोटल 6 सब्जेक्ट हैं ये इन 3 फैकल्टीज के द्वारा आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक सिलसिलेवार तरीके से जिस प्रकार से आपको पढ़ना चाहिए उस प्रकार से आपको पढ़ाया जाएगा, ताकि समय से आपका सिलेबस कंप्लीट हो सके। यहाँ पे स्टूडेंट यदि हम बात करें टेक्निकल क्लासेस के फीचर्स की, तो जो बच्चे हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर से, उनको यह पता होगा। जो नए बच्चे हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ पे बाबू आपको प्रत्येक जो क्लास होता है प्रत्येक क्लास बिल्कुल लाइव करवाया जाता है स्मार्ट बोर्ड पे, और ये क्लास आपको बिल्कुल एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा कराया जाता है। प्रत्येक क्लास का जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिसको आप जितनी बार देखना चाहें। कोई इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप 5 बार या 6 बार दे सकते हैं। आप जितनी बार रिकॉर्डेड वीडियो को देखना चाहें आप उतनी बार उस लाइव क्लास के रिकॉर्डेड वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही मैंने जैसा आपको बताया कि टेक्निकल क्लासेस पे ही आपको यह फीचर मिलेगा कि आप जिस भी कोर्स में इनरोल होते हैं उस कोर्स का कंप्लीट रिकॉर्डेड आपको साथ में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, जिसको आप जब चाहें तब देख सकते हैं। प्रत्येक क्लास में ही आपका लाइव डाउट सॉल्विंग हो जाता है। यदि किसी भी प्रकार के डाउट्स हैं तो आप लाइव क्लास में ही चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्रत्येक स्टूडेंट पे जो है फोकस रखा जाता है। प्रत्येक क्लास का आपको पीडीएफ नोट्स दिया जाता है, जिससे कि स्टूडेंट आप रिवीजन कर सकें और क्लास में आप क्लास पे फोकस करें और उसके बाद पीडीएफ नोट से अपना सेल्फ हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर करें। ये जो ब्रह्मास्त्र क्लास का फीचर है ये एक्सक्लूसिवली ओनली ऑन आपको केवल हमारे टेक्निकल क्लासेस के एप्लीकेशन पे देखने को मिलेगा। ब्रह्मास्त्र क्लास जो कि परीक्षा के 15 से 20 दिन पहले करवाया जाता है, इस ब्रह्मास्त्र क्लास में जितने भी उस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं यूनिट वाइज, साथ ही साथ जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं वो सारे आपको यहाँ पे डिस्कस करवाए जाते हैं, ताकि सेमेस्टर में आप बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सके, आपका मार्क्स बहुत अच्छा है। स्टूडेंट आप इस कोर्स को अपने मोबाइल फोन स्मार्टफोन पे तो एक्सेस कर ही सकते हैं, साथ ही जिनके पास लैपटॉप डेस्कटॉप है आप हमारे विंडोज एप्लीकेशन की सहायता से अपने लैपटॉप में भी डायरेक्ट वीडियोज को पीडीएफ को लाइव क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। तो यदि हम बात करें कोर्स के फी की, तो कोर्स का जो फी है वो बहुत ही मिनिमल रखा गया है। कोर्स का जो फी है स्टूडेंट वो ओनली 1699 रुपीज है, ओनली 1699 रुपीज। अब ये जो फी है ये बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए, जैसा मैं आपको बता रहा हूं ये फी बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उन्होंने देखा है कि फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का जो फी था वो 2499 रुपीज था। तो ये जो फी है ये अर्ली बर्ड डिस्काउंट के साथ में रखा गया है, क्योंकि कई सारे हमारे साथ डिप्लोमा के स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए थे, तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन एक साथ ना पड़े, इसीलिए स्टूडेंट फी को बहुत ही कम रखते हुए ओनली 1699 रखा गया है। लेकिन जैसा मैं आपको बता रहा हूं ये फी बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए है। हो सकता है आज से 5 दिन बाद जब आप फी देखें तो यहाँ पे आपको 2000 या उससे ज्यादा देखने को मिले। तो इसीलिए यदि आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ में तो आप
देर ना करें, आप बिल्कुल जुड़े। और जैसा मैंने आपको बोला है कि जैसे ही आप कोर्स परचेज करते हैं, आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का कंप्लीट रिकॉर्डेड, जो आपको कहीं दूसरी जगह मिलता है, वो आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। तो रिकॉर्डिंग आपके पास है, आपकी इच्छा है आज सिलेबस कंप्लीट करने की, आप आज कर लीजिए। आपकी इच्छा नहीं मैं 1 महीने में कर लूंगा सर, आप 1 महीने में कर लीजिए। और जो लाइव क्लास है वो आपको इस तरीके से पढ़ाया जाएगा ताकि एग्जाम के 1 से 1.5 महीने पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो सके और आप ब्रह्मास्त्र क्लास में रिवीजन कर सके। ठीक है, तो स्टूडेंट किसी भी प्रकार की समस्या होने पे आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है 9334789450 या 9155563777 पे आप 24/7 कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मिलेंगे हम लोग अब अपने नेक्स्ट लाइव क्लास में, जो कि 16 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार को टेक्निकल क्लासेस के एप्लीकेशन पे होगी। धन्यवाद।